हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग विद मी दोयाली। मैथ वाइज बुक 5 यूनिट नंबर 4 की आज के फ्रैक्शन के टॉपिक के अंदर जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 11 है उसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 5 को। ओके जी, नाउ लुक एट दिस वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 5 इज हीना एंड अरमान bought a chocolate bar. Hina ate 1/8 and Arman 3/4 of the chocolate. Who ate more and by how much? यानी कि वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है कि हीना और अरमान ने एक चॉकलेट बार ख़रीदा। ठीक है, यानी कि हीना और अरमान ने एक चॉकलेट बार ख़रीदी। हीना ने 1/8 और अरमान ने 3/4 चॉकलेट खाया। हु एट मोर, किसने ज़्यादा खाया, एंड बाय हाउ मच, और कितना खाया। हमने सिंपली इसको फाइंड आउट करना है, एडिशन करना है। जब हम टोटल चॉकलेट बार हमारे पास, ठीक है, एडिशन करने के बाद टोटल चॉकलेट बार जो कि हमारे पास आ जाएगी उसमें से हमने सिंपली माइनस कर देना है। हीना ने कितना हिस्सा खाया, 1/8, और अरमान ने 3/4 का हिस्सा खाया। तो हमारे पास मालूम हो जाएगा हु एट मोर, किसने ज़्यादा खाया, एंड बाय हाउ मच, और कितना खाया। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, नाउ लुक एट दिस। यहाँ पे मैंने 1 by 1 करके मेंशन कर दिया है कि हीना एट 1/8 चॉकलेट बार, अरमान एट 3/4 ऑफ द चॉकलेट बार। हु एट मोर एंड बाय हाउ मच, ये हमें फाइंड आउट करना है कि किसने ज़्यादा खाया, एंड बाय हाउ मच, और कितना खाया। ओके, सोल्यूशन की हेडिंग डाली। वी कैन सॉल्व दिस नाउ। लुक एट दिस। हीना एट 1/8, इसको मैंने क्या करता, सिंपली एडिशन करना है, यानी कि प्लस करना है, तो प्लस की साइन लगा दीजिए। अरमान एट 3/4, यहाँ पे हमने उतार दिया हीना और अरमान का 1/8 प्लस 3/4। अब हमने क्या करना है, हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहे हैं। जब हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो हमने उनका एलसीएम लेना होता है। सिंपली अब हम 8 and 4 का एलसीएम लेंगे। डिसाइड रफ वर्क इज गिवन हेयर। ओके जी, अब रफ वर्क को फॉलो करते जाइएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप 1 by 1, ठीक है, ये प्रोसीजर बहुत आसानी के साथ समझ आ जाए कि हमने किस तरह से सॉल्व किया है। हमने एलसीएम ले लिया 8 and 4 का, जो कि हमारे पास आ गया 8। हमने यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने अब सॉल्व करना है तो उसके यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी। जो हमने एलसीएम लिया था 8 and 4 का, हमारे पास 8 आया था, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके लिखा 8। ओके, अब हमने क्या करना है, या तो आप राइट हैंड साइड से या फिर लेफ्ट हैंड साइड से नेक्स्ट स्टेप फॉलो करें। तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए आपको मैंने समझाया था कि डिवाइड द एलसीएम, ठीक है, जो हमारे पास एलसीएम आए ना डिवाइड करने से, डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर। सिंपली हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया रफ वर्क में। अब आप यहाँ पे देखें। ओके जी, नाउ लुक एट दिस। हमने 8 अंदर रखा, ठीक है, अपने जो हमारे पास एलसीएम आया था उसको हमने अंदर रखा 8 को, यानी, और डिवाइड करना है किस तरह से, डिनोमिनेटर 4 को हमने यहाँ रखा बाहर, 4 2 ज़ा 8। जो हमारे पास आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से, यानी कि 3 से। 2 × 3, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, प्लस की साइन एज इट इज़ उतारी। इसी तरह से 1/8 को हमने सॉल्व करना है, तो किस तरह से करा, 8 को हमने अंदर रखा, ठीक है, जो हमारे पास एलसीएम आया था उसको हमने अंदर रखा, डिनोमिनेटर को बाहर रखा। 8 1 ज़ा 8 मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे पास आंसर आया था ना मल्टीप्लाई का, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 × 1 1, यहाँ पे 1 मेंशन कर दीजिए। 1 + 6/8, 1 में हमने 6 प्लस किया, 7 हो गए, 7/8, जो कि हमारे पास टोटल चॉकलेट बार फाइंड आउट हो गए। मालूम हो गई कि हमारे पास टोटल चॉकलेट बार कितनी आई, 7/8। अब हमने सिंपली क्या करना है, जब मैंने आपसे कहा था कि टोटल चॉकलेट बार हमें हमारे पास मालूम हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। हीना ने कितना खाया उससे माइनस कर देंगे, और अरमान ने 3/4 खाया उससे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा हु एट मोर एंड बाय हाउ मच। ओके, यहाँ पे हमने जो ना मेंशन कर दिया है कि हीना ने कितनी खाई चॉकलेट बार, 1/8 चॉकलेट बार खाई। हीना ने 1/8 चॉकलेट बार खाई थी, माइनस करना है उसे टोटल चॉकलेट बार से, जो कि 7/8 था टोटल चॉकलेट बार, उसको यहाँ लिख दिया। अब हमने डिसाइड यहाँ देखें किस तरह से करा। पहले टोटल चॉकलेट बार को हमने यहाँ मेंशन कर दिया 7/8, फिर माइनस कर दिया जितना हीना ने हिस्सा खाया चॉकलेट का 1/8 से। अब आप यहाँ देखें डिनोमिनेटर सेम थे, तो आपने जो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हमने 1 दफ़ा लिखना होता है। यहाँ हमने 8, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, और 7 - 1, यहाँ पे हमने 7 में से -1 करा, 6 आया, /8 लिख दिया। इसको कट करना है टेबल से। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3/4 हमारे पास आ गया कि हीना ने इतना चॉकलेट बार खाया। ओके जी, यहाँ पे आप लुक एट दिस डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि 4 पार्ट्स मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स के बना दिए, 1 2 3 4। हीना ने कितने खाए थे, 3 खाए थे, उस पर मैंने कलरिंग कर दी 3
पार्ट्स में, ठीक है। 3/4 यानी कि हीना ने 3/4 हिस्सा खाया। इसी तरह से हमने अरमान का बताना, इसी तरह से हमने अरमान का मेंशन कर दिया यहाँ पे कि अरमान ने 3/4, ठीक है, अरमान ने 3/4 हिस्सा खाया। माइनस कर दिया हमने उसको सिंपली टोटल चॉकलेट बार से, जो कि 7/8 था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको पहले टोटल चॉकलेट बार को रखना है 7/8, माइनस कर दिया जितना अरमान ने खाया था 3/4, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे देखें दिस साइड, यहाँ पे 8 और 4 जो कि हमारे पास अलग अलग डिनोमिनेटर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ओके जी, हमने इसका क्या करना है, इसका हमने सिंपली एलसीएम लेना है। 8 और 4 का हमने एलसीएम लिया, जो कि हमारे पास क्या आया, 8 आया। अब हमने क्या करना है, चाहे आप राइट हैंड साइड से सॉल्व करें, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करें, अब आप इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएं। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आपने 8 और 4 का जो कि एलसीएम फाइंड आउट करके आया था वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब 3/4 को यानी आपने इसको सॉल्व करना है, तो किस तरह से करेंगे, डिवाइड एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई द आंसर विद द न्यूमरेटर से। ओके, आपने 8 को अंदर रखा, ठीक है। ओके जी, 4 को बाहर रखा, 4 2 ज़ा 8। अब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के आंसर से कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6, 6 आपने यहाँ पे लिख दिया, माइनस की साइन आपने यहाँ पे एज इट इज़ उतारी। इसी तरह से 7/8 को आपने सॉल्व करना है, तो 8 आपने अंदर रखा, जो आपका एलसीएम का आया था आपने 8 अंदर रखा, इसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, तो 8 को आप बाहर रखिएगा। 8 1 ज़ा 8, जो 1 आया था यानी कि न्यूमरेटर को उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7, ये जो आपका न्यूमरेटर है ना, उसको 1 मल्टीप्लाई 7, 1 7 ज़ा 7, 7 माइनस 6/8, 7 में से 6 गया 1/8, यानी कि आपको मेंशन हो गया कि अरमान ने कितना हिस्सा खाया, 1/8। अब आप यहाँ डायग्राम से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से चॉकलेट बार के थे, जिसमें से अरमान ने 1 हिस्सा खाया। ओके जी, अब आप अपने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं कि हु एट मोर, ओके, किसने ज़्यादा खाया, एंड बाय हाउ मच, और कितना खाया। हु एट मोर, हीना एट मोर इज़ योर आंसर, यानी कि हीना ने ज़्यादा खाया। एंड बाय हाउ मच, और कितना खाया, 7/8, जो कि टोटल चॉकलेट बार था ना, वो हमारे पास क्या था, एंड बाय हाउ मच 7/8। ओके, अब आप यहाँ पे हीना एट मोर को यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि हीना के पास क्या था, 3/4, यानी टोटल चॉकलेट के पीसेस 4 थे, जिसमें से हीना ने 3 पीसेस खा लिए थे चॉकलेट के, 1 2 3। ओके जी, 3 पीसेस हीना खा चुकी थी, तो हीना ने ज़्यादा खा लिए थे, क्योंकि हीना के पास 4 टोटल चॉकलेट के पीसेस थे, जिसमें से हीना ने 3 खा लिए थे, 3/4 हीना ने खाए थे। ओके, अब आप अरमान को देख सकते हैं, अरमान के पास क्या था, 1/8, यानी कि 8 टोटल चॉकलेट के पीसेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से अरमान ने खाली 1 खाया था, 1 पीस खाया था, तो अरमान ने बहुत कम खाया, 1/8, तो यानी हीना ने ज़्यादा खाया। हु एट मोर, हीना एट मोर, एंड बाय हाउ मच, और कितने में से ज़्यादा खाया, यानी टोटल चॉकलेट बार जो कि हमारे पास 7/8 था, वो उसका आंसर है। Okay, Gina, look at this. What's problem number 6 is, from a piece of rope 15 hole 11/12 meter long, and a boy cuts a piece that is 9 hole 1/4 meter long. What length of the rope still remains? रस्सी के 15 हॉल यानी कि 11/12 मीटर लंबे टुकड़े से एक लड़का जो है एक टुकड़ा काटता है जो 9 हॉल 1/4 मीटर लंबा है। रस्सी की कितनी लंबाई जो कि अभी बाकी है वो हमने इसको फाइंड आउट करके बतानी है। व्हाट लेंथ ऑफ द रोप स्टिल रिमेन्स, रस्सी की कितनी लंबाई अभी बाकी है, इसको हमने बहुत आसानी के साथ फाइंड आउट करना है। ओके जी, इस प्रॉब्लम नंबर 6 वर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 6 को हम फाइंड आउट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 15 हॉल 11/12 में से माइनस कर देंगे 9 हॉल 1/4 को। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, नाउ लुक एट दिस सोल्यूशन की हमने हेडिंग डाली, यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 करके मेंशन कर दिया कि फ्रॉम अ पीस ऑफ रॉप इज़ 15 हॉल 11/12 मीटर लॉन्ग, बॉय कट अ पीस 9 हॉल 1/4 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ द रोप स्टिल रिमेन्स, जो कि हमें फाइंड आउट करके मालूम करके बताना है। हमें मालूम नहीं है तो सिंपली हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने पीस ऑफ रोप रखा, 15 हॉल 11/12 माइनस की साइन लगाई क्योंकि हमने सिंपली माइनस करना है, 9 हॉल 1/4। ओके जी, अब आप ये देख सकते हैं आपकी किस फॉर्म में आ रहा है। पहले हमने इस फॉर्म को चेंज करना है। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। चेंज द मिक्स फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली
मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आंसर उसमें प्लस कर देंगे 11 को। ओके जी, नाउ लुक एट दिस साइड रफ वर्क इज गिवन हेयर नाउ। अब आप रफ वर्क को फॉलो करते जाइएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी के साथ समझ आता जाए। ओके, यहाँ देखें 15 मल्टीप्लाई 12, 15 में से आपने 12 को मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 12 180, 180 में प्लस 11 कर दीजिए तो 191, 191 आपने यहाँ मेंशन किया और आपने अपॉन 12 डिनोमिनेटर 12 को वैसे का वैसे रखा, यहाँ माइनस की साइन थी शो कर दिया एज इट इज़। और 9 मल्टीप्लाई 4, 9 4 36, 36 के अंदर प्लस 1 कर दीजिए 37, 37 अपॉन 4 डिनोमिनेटर 4 था, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गई 191 माइनस, देखें ओके जी। अब हमने क्या करना है, पहले हमने इसको नीचे देखना है, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। अब हम इसको अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर जब अलग अलग होते हैं तो हमने इनका क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। 12 and 4 का हमने एलसीएम लिया, यहाँ देखें ओके जी नाउ लुक एट दिस 12 and 4 का हमने एलसीएम लिया जो कि हमारे पास 12 आया। हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, नेक्स्ट हमने काम अपना स्टार्टिंग ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करने जा रहे हैं, तो हमने लाइन ड्रॉ करी, 12 हमने जो एलसीएम लिया 12 and 4 का जो कि हमारे पास 12 आया, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमने क्या करना है, या तो आप राइट हैंड साइड से सॉल्व करें या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करें, एज यू विश। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है, तो 37 अपॉन 4 को मैंने सॉल्व करना है। सिंपली क्या करूँगी, डिवाइड एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई आंसर विद द न्यूमरेटर को रख के। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 12 को हम अंदर रखेंगे, यहाँ देखें जी। ओके जी, नाउ लुक एट दिस, 12 को हमने अंदर रखा, डिनोमिनेटर हमारे पास 4 था, वो हमने यहाँ पे बाहर रखा, 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 4 3 12, हमारे पास जो आंसर आया 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर को रख के, यानी 37 को रख के, जो कि हमारे पास आया 111 आ गया हमारे पास। माइनस की साइन वैसी की वैसी उतारी। इसी तरह से 191 अपॉन 12 का हमने सॉल्व करना है। यहाँ देख सकते हैं आप, 12 हमारे पास जो कि हमारा एलसीएम आया था उसको अंदर रखा, डिनोमिनेटर 12 को हमने बाहर रखा, 12 1 12, आंसर के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर देना है, किसको, न्यूमरेटर को रख के 191 को, जो कि क्या आ गया 191 1 191, यहाँ पे हमने रख दिया 191 1 191। ओके जी, नाउ लुक एट दिस, 191 माइनस 111, इनको हमने करा जो कि हमारे पास 80 अपॉन 12 आया। अब हमने इसको टेबल से कट करा, जो कि बहुत आसानी के साथ हमारे पास टेबल से कट होके हमारे पास क्या आया 20 अपॉन 3 हमारे पास आ गया, 20 अपॉन 3 हमारे पास आ गया। ओके जी, अब हमारे पास जो कि 20 अपॉन 3 आया। अब हमने इसको चेंज कर देना है, चेंज द मिक्स फ्रैक्शन इफ द आंसर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें ये आंसर गिवन दे रहा है, तो हमने इसको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। 20 को हमने अंदर रख देना है, ओके, एंड 3 को हमने बाहर रख दिया, 3 6 18। ओके, ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया, 6 होल 2 अपॉन 3 इज़ योर आंसर। यानी कि 6 होल 2 अपॉन 3 हमारे पास जो लेंथ ऑफ द रॉप थी स्टिल रिमेन्स, बाकी बच रही थी वो हमें मालूम हो गई है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़। ओके बाय, टेक केयर।